नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं IBA न्यूज नेटवर्क। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। अलीगढ़ में जमीन विवाद ने ली 2 भाइयों की जान, हमलावर मौके से हुआ फरार। दो झटके लगे और कट गई चोटी। नीमच में हुए हादसे के बाद महिला को हॉस्पिटल में कराया भर्ती। इंदौर में महाकाल की निकली सवारी, मंदिर में हुई विशेष सजावट। और सदाबहार गायक किशोर कुमार की आई याद, वॉइस ऑफ खंडवा में कलाकारों ने दी स्वरांजलि। और अब खबरें विस्तार से। अलीगढ़ के मुख्य बाजार रेलवे रोड पर 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रेलवे रोड बाजार के तिराहे पर कचौरी की दुकान चलाने वाले सुरेश कुमार के साथ उसके पड़ोसी वसीम से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी जमीन को लेने के लिए रात में उन दोनों का झगड़ा मारपीट तक पहुंच गया। वसीम को पिटता देख उसका भाई आशु बीच बचाव करने आया, तभी सुरेश ने पिस्टल से दोनों भाइयों पर गोलियां चला दी। 7 साउंड चली गोलियों से पूरा इलाका गूंज उठा। दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। सुरेश वारदात के बाद से ही गायब है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देखिए, यहाँ पर 2 सगे भाइयों की भी हत्या हुई है, इन्हें गोली मारी गई और स्थानीय हैं दोनों। यहाँ ये पता लग रहा है कि कल शाम को कुछ आपस में विवाद हुआ था, जिन पे आरोप है उनमें और ये मृतक है। और शराब पीने के बाद काफी लोगों में झगड़ा हुआ था। आज पुनः इस बात का कोई झगड़ा हुआ और एक ही व्यक्ति है जिसके बारे में बताया जा रहा है, उसने दोनों लोगों को गोली मार दी। राजस्थान सहित देश के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं की चोटी कटने की घटनाएं सुनने को मिल रही है। अब नीमच में भी चोटी कटने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि CRPF परिसर में रहने वाली एक महिला जब अपने रिश्तेदार से फोन पर बात कर रही थी तो अचानक उसकी चोटी कटकर फर्श पर गिर पड़ी। जानकारी के अनुसार CPWD कॉलोनी में रहने वाली फुलवती फोन पर बात कर रही थी, तभी अचानक उसकी चोटी नीचे आ गिरी। इस घटना के बाद परिजन उसे झाड़ फूंक करवाने के लिए ले गए, लेकिन बाद में उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया गया। कुछ लोगों का कहना है कि संभवतः महिला जब फोन पर घूमते हुए बात कर रही थी, उसी दौरान मोटरसाइकिल से आए कुछ शरारती तत्वों ने जानबूझकर चोटी काटकर रफू चक्कर हो गए। हालांकि मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। फोन पर बात कर रही थी, हम बाहर बैठे थे उसके सामने, तो अचानक उसको कपड़े फेंके उसने और बेहोश होकर गिर गई। मैंने उसको उठाया तो उसके पैरों में चोटी पड़ी थी, वो तो बेहोश होकर गिर गई। क्या आसपास में और कौन कौन था? वो मेरी मौसी के लड़के की मिसेज थी, तो वो बच्चे को रख रही थी उसके सामने, तो वो भी डर के भाग गई। फिर एकदम वो उसने कपड़े फेंके थे ना, तो वो भी डर के भाग गई। रावत भाटा में स्वतंत्रता समारोह को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। इस संबंध में नगरपालिका सभागार में बैठक हुई। इसमें उपखंड अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा ने शिक्षकों को जिम्मेदारियां सौंपी। समारोह माना मंदिर ग्राउंड पर होगा। यहां स्कूलों में छात्र छात्राएं समारोह की रिहर्सल करेंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। बैठक में स्वाधीनता दिवस को उत्साह और उमंग से मनाने की तैयारियों पर विचार किया जाएगा। रावत भाटा के बहेलिया गांव में चिकित्सा व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। ग्राम पंचायत मनसेरा में लाखों रुपए खर्च कर स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, लेकिन ग्रामीणों को इसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है। ग्रामीणों ने कई बार चिकित्सा अधिकारियों को सुविधा देने की मांग की, लेकिन वे टालम टोल करते रहते हैं। अब दुविधा यह है कि ग्रामीण चिकित्सा सुविधाओं के लिए कहां जाएं, क्योंकि उनकी ना तो चिकित्सा अधिकारी सुनते हैं और ना ही प्रशासन उनकी सुनता है। रावत भाटा के भारी पानी संयंत्र द्वारा सेटल डैम बस्ती में ऑफ साइड इमरजेंसी की रिहर्सल की गई। यह रिहर्सल सुबह करीब 10:30 बजे की गई। डैम बस्ती से शुरू की गई इस रिहर्सल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के काल्पनिक रिसाव को मानते हुए ग्रामीणों को आपातकालीन स्थिति का अभ्यास कराया गया। ऑफ साइड इमरजेंसी रिस्पांस कंडीशनल कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष और जिला कलेक्टर कोटा मजिस्ट्रेट रोहित गुप्ता सहित कई सदस्य मौजूद रहे। तो वाटर की मॉनिटरिंग किया तो उसमें बिल्कुल सल्फाइड विदिन वेल विदिन लिमिट लेस देन 10 ppm और एयर का मॉनिटरिंग लेस देन 1 ppm
स्ट्रेस का लेवल, और एवरीथिंग इज ओके। सारे सर्विस डिपार्टमेंट ने हमको एक साथ मदद किया, सारे सर्विस डिपार्टमेंट से। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसकी बिना हेल्प के हम लोग यहाँ तक पहुंच। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र और मदस के तत्वावधान में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र और ड्रेस बांटी गई। समारोह में महिला और बाल विकास राज्य मंत्री अनीता भदेल मौजूद थी। इस मौके पर उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी बालिका कौशल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। माखोपुरा स्थित सामुदायिक भवन में हुए वार्ड 26 और 27 की बालिकाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। झारखंड के कानाई नाट्यशाला इस्कॉन मंदिर में बनाई गई भगवान श्री राधा कृष्ण की मूर्ति का अनावरण किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि मायापुर के नित्यानंद दास महाराज थे। बलराम जयंती के मौके पर इस मंदिर में राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु की प्रतिमाओं का महाभिषेक किया गया। मायापुर से आए नित्यानंद दास महाराज ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इन मूर्तियों का अभिषेक कर आरती की। मंदिर परिसर में महायज्ञ का आयोजन भी किया गया। इसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। भाजपा के प्रदेश महामंत्री अनंत कुमार ओझा ने नित्यानंद महाराज का स्वागत किया और शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया। समारोह में कई राज्यों से लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर यहां 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी किया जा रहा है। इंदौर में सावन के 5वें सोमवार को महाकाल की भव्य सवारी निकाली गई। महाकाल की सवारी को सजाने के लिए विशेष रूप से सजावट करने वाले लोगों को बुलाया गया। इंदौर के प्रसिद्ध उद्योगपति और समाज सेवी हेमंत नेमा के द्वारा भगवान महाकाल का गर्भगृह और नंदी हॉल और गर्भगृह रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। मंदिर में इस समय हजारों श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आ रहे हैं। इस अवसर पर महाकाल मंदिरों में 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया। इन भोग के लड्डुओं को उज्जैन की विभिन्न आंगनबाड़ियों में बच्चों को वितरित किए गए। बुलेटिन में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए IBA न्यूज नेटवर्क। क्या आप भी बनना चाहते हैं पत्रकार? क्या आपके अंदर है देश के लिए कुछ करने का जज्बा? क्या आप भी भ्रष्टाचार को करना चाहते हैं उजागर? तो हम देंगे आपके जज्बे को एक नया मुकाम। तो जुड़िए IBA न्यूज नेटवर्क के साथ और डायल कीजिए 0141 6999 199। तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.ibanewsnetwork.com पर। ठहरिए ठहरिए, कौन कहता है गुजरा हुआ जमाना वापस नहीं आता। हम लौटा लाए हैं आपके लिए अतीत के वही सुनहरे पल। सुनहरे पल जल्द आ रहा है IBA न्यूज नेटवर्क पर। मेम साहब कपड़े। अरे क्या बात है कमला, आजकल तो तेरे रंग और रूप दोनों ही बदल गए। कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं लग गई? एरा मेरा बम्पर प्राइस ओसवाल साबुन। अब धुलाई में मेहनत हो गई कम, सफेदी में आ गया दुगना दम। मेम साहब आपकी नहीं हम सबकी पसंद ओसवाल साबुन। खबरें सिर्फ खबरें नहीं, इनसे बदलता है समाज। IBA न्यूज नेटवर्क की यही है खासियत। हम यहाँ खबरबाजी नहीं, निभाते हैं देश के प्रति जिम्मेदारी। दिल्ली की हर हलचल, उत्तर प्रदेश की गर्म राजनीति, झारखंड बंगाल हो या देश का कोई और कोना, सिर्फ खबर नहीं खबरों पर पकड़ भी। IBA न्यूज नेटवर्क देश की आवाज। आज की नई पीढ़ी में सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना लोकप्रिय हो रहा है कि जो कुल मिलाकर के हम लोगों में, दर्शकों में, नागरिकों में जो जागृति आई है वो इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण आई है। और जितने भी चैनल्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि IBA चैनल वो कुल मिलाकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ हो रहा है उसका। इस उद्घाटन के अवसर पर बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि यह भी उसी प्रकार व्यापक स्तर पर जन जागृति करेगा, फैलाएगा हमारे संदेश को। इसलिए मेरी अनेक शुभकामनाएं IBA को समर्पित हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद।
IBA न्यूज नेटवर्क के शुभारंभ पर हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि यह न्यूज नेटवर्क जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खरा उतरेगा। हम इसके सुखद भविष्य की कामनाएं करते हैं। देखिए, IBA नेटवर्क जो अपना नया चैनल शुरू कर रहा है, मैं पूरे नए चैनल में सभी उनके स्टाफ को इस नए चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं ये चैनल निष्पक्ष, सही और पॉजिटिव न्यूज़ दिखाने में एक अग्रणी स्थान पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में रखेगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से पत्रकारिता के झंडे को ऊपर रखते हुए निष्पक्ष और स्वच्छ पत्रकारिता आप प्रदर्शित करते हुए ऊपर ले जाएं अपने इस चैनल को। मेरी ये शुभकामनाएं। IBA न्यूज नेटवर्क जल्द ही ऑन एयर होने जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये न्यूज नेटवर्क आम जनता की आवाज बनेगा, आम जनता के दुख दर्द को प्रमुखता से सामने लाएगा। यह नेटवर्क देश में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब होगा। जो टीम इस नेटवर्क के लिए काम कर रही है, मुझे लगता है कि उन्होंने एक अलग ध्येय के साथ इस नेटवर्क को शुरू किया है और हमारी इस नेटवर्क के प्रति शुभकामनाएं हैं। IBA जो न्यूज चैनल है, 24 तारीख को इसका शुभारंभ हुआ है। हम बालाजी ज्योतिष परिवार की ओर से इसको हार्दिक शुभकामना देते हैं और गांव-गांव, शहर-शहर ये खूब उन्नति की ओर, तरक्की की ओर बढ़ता रहे, ये हम लोगों की हार्दिक शुभकामना है सर्व ब्राह्मण ज्योतिष परिवार की ओर से। विदेश ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं IBA न्यूज नेटवर्क। दुनिया के लोकप्रिय गायक किशोर कुमार का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गौरीकुंज में आयोजित इस कार्यक्रम में विदेश से भी लोग पहुंचे, उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। किशोर कुमार की याद में वॉइस ऑफ खंडवा का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन में हुए रंगारंग कार्यक्रम में मधुश्री अमेरिकन फूड कंपनी के CEO पंकज चतुर्वेदी और रेडियो जॉकी समीर ने किशोर कुमार के गीतों को आवाज देकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गुजरात में सरकार बदले हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं। एक तरफ तो सड़कें बनाने और पुल बनाने को लेकर सरकार कसीदे पड़ती है, लेकिन बात करें जिला बनासकांठा की तो यहां करीब 2 साल से एक ब्रिज बन रहा है, जिसका कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। बनासकांठा में तुतेदा टेटूड़ा ब्रिज का काम 2 साल से चल रहा है, परंतु इस ब्रिज को मुकाम तक पहुंचाने में धानेरा नगरपालिका असफल रही है। IBA न्यूज नेटवर्क ने धानेरा में लोगों से बात की तो पता चला कि यहां पर सरकारी कामकाज की कोई समय सीमा ही नहीं है। कोई अधिकारी समय पर ध्यान नहीं देता। अभी तक कई गांव ऐसे हैं जहां सरकार की नजर ही नहीं पड़ी है। भिंडर के कपासन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। मालियों की सराय मात्र कुंडियों में हुई इस बैठक की अध्यक्षता AICC के कोऑर्डिनेटर और पूर्व विधायक सज्जन कटारा ने की। बैठक में हर्षवर्धन साल्वी ने कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने का आह्वान भी किया। भिंडर में रक्षाबंधन के दिन पूरे दिन आकाश में बादल छाए रहे। दिन भर बादल सूरज की लुका छुपी चलती रही। गर्मी की उमस और गर्मी से लोग परेशान रहे। शाम को अचानक जोर से बारिश शुरू हुई। राखी का त्योहार होने से दुकानदारों ने मिठाइयों और राखियों के काउंटर भीग गए। हालांकि बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। जोधपुर में रक्षाबंधन के त्योहार की अलग ही छटा देखने को मिली। सूर्यनगरी के लोगों ने रक्षाबंधन के दिन पतंगबाजी का भी आनंद लिया। पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजा नजर आया। लोगों ने छतों पर डीजे के साथ व्यंजनों का स्वाद लेते हुए इस त्योहार को मनाया। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों पर। अलीगढ़ में जमीन विवाद ने ली 2 भाइयों की जान। हमलावर मौके से हुआ फरार। दो झटके लगे और कट गई चोटी। नीमच में हुए हादसे के बाद महिला को हॉस्पिटल में कराया गया।
इंदौर में महाकाल की निकली सवारी, मंदिर में हुई विशेष सजावट। और सदाबहार गायक किशोर कुमार की आई याद, वॉइस ऑफ खंडवा में कलाकारों ने दी स्वरांजलि। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए IBA न्यूज नेटवर्क।